हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे हो के? तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे मास्टर टैंकिंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे कि आखिरकार यूनपी ने इतनी खतरनाक बंदी को कैसे पटा लिया। तभी वहाँ पे किंग लियान भी आ गई थी। वो तो यहाँ पे साउजियान के यहाँ पे यूनपी के इतने करीब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, पर यूनपी अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहता था। इसलिए हम देखते तुरंत ही जाकर उसका हाथ को थाम लेता है और हम देखते यूनपी को बताने लगते हैं, आखिरकार मैंने अपने साथ में 20,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल लेके आई हूँ ताकि तू अपने एक लाइन का कर्जा चुका पाओ। मुझे नहीं लगता अब तुम्हें यहाँ पे किसी और से मदद लेने की जरूरत है। और हम देखते हैं उसने यहाँ पे डायरेक्टली साउजियान के ऊपर यहाँ पे ताना कसा था। ये सुन के तो हम देखते सभी लोग यहाँ पे होश उड़ गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये लड़कियां पे एक लैंड के लिए यहाँ पे डिस्परेट है या तो यूनपी के लिए है। और हम देखते हैं साउजियन भी यहाँ पे किंग लैंड के सामने हारना नहीं चाहते थे, इसलिए हम देखते हो तुरंत ही जाते हुए यूनपी का यहाँ पे दूसरा हाथ पकड़ लिया था। वो बताने लगते थे कि यहाँ पे युआन्यू एकेडमी सबसे ज्यादा यहाँ पे खूबसूरत 4 लड़कियां, उनमें से शायद तुम भी एक हो। जिसपे किंग लैंड भी कहने लगते हैं हाँ मैं भी यहाँ पे उनमें से एक हूँ, आखिरकार मैंने भी आपकी बहुत तारीफ सुनी है। आप भी यहाँ पे ब्यूटी ब्लेड यहाँ पे साउजियान हो, आपसे भी मिलके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। पर हम देखते हैं उनकी जानता था कि इन दोनों को आपस में मिलके बिल्कुल खुशी नहीं हुई है। ये लोग तो बस फॉर्मेलिटी को यहाँ पे फिल कर रही है। और हम देखते हैं यहाँ पे साउजियान भी कहने लगती है आखिरकार बड़ी बहन साउजियान अब बहुत ज्यादा यहाँ पे खूबसूरत हो। और हम देखते हैं बड़ी बहन सुन के तो यहाँ पे साउजियान गुस्सा हो जाती है और कहने लगते हैं आखिरकार पता नहीं मैं तुम्हें किस एंगल से बड़ी लगती हूँ। तो किंग लियान उससे जवाब देते हुए कहने लगती है आखिरकार आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक करनी चाहिए। आखिरकार आप मुझसे और इन पे यहाँ पे बहुत बड़े हो गए, इसलिए आपको यहाँ पे हम दोनों से मिल के यहाँ पे आपको बड़ी सिस्टर बुलाएंगे। तो किंग लियान ने यहाँ पे बहुत चालाकी के साथ में यहाँ पे जो इसका रोमांटिक वाला पत्ता था इसे कट कर दिया था। इन पे कोई फील हो रहा था कि यहाँ पे वो कुछ ही दिनों में उसकी बहुत अच्छी से वाट लगने वाली है। हम देखते उसका टेंशन तो तब बढ़ गया था जब मिस साउजान ने भी ऐलान कर दिया था कि उनपे वहाँ पे एक छोटी बच्ची की नहीं बल्कि एक मैच्योर औरत की यहाँ पे जरूरत है, जो कि यहाँ पे उम्र में थोड़ी बड़ी हो, जो कि उनपे यहाँ पे ख्याल रख पाए। वही यहाँ पे औरत यहाँ पे उनपे के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए डिजर्व करती है। और हम देखते वैसे ही बोल रही थी कि मैं उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठती हूँ, क्यों उनपे आखिरकार मैंने सही कहा ना। तो उनपे ने भी यहाँ पे डर के मारे हाँ बोल दिया। तो हम देखते हो दिल में सोच रहा था साला मैं तो खत्म हूँ, बाप रे यहाँ पे इतने खतरनाक सिचुएशन में मैं करूँ क्या। और हम देखते हो बेचारा यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रहा था मनी में। वो कहने लगता अगर मैंने दोनों में से एक को भी मना किया तो ये दोनों मेरे को जूते से पिटाई करेंगे। और हम देखते हैं दोनों लड़कियां पे उनपे को अपनी तरफ खींच रहे थे और हमें दिखाया जाता है उनपे दिल में चिल्ला रहा था आखिरकार फादर आखिरकार आप पे रुक के आप तमाशा क्या देख रहे हो, जल्दी आगे अपने बेटे को बचाओ। और हम देखते हैं टियापिंग को समझ नहीं आ रहा आखिरकार वो अपने बेटे की जान कैसे बचाए, इसलिए हम देखते हुए उन्हें यहाँ पे टापिक को यहाँ पे चेंज करते वहाँ पे तुरंत ही उसे इग्नोर मार दिया था। वो कहने लगता आखिरकार हमें यहाँ पे सबसे पहले अपनी हिसाब किताब को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। उन पे यहाँ पे दो यहाँ पे वो कहने लगता है यूनपी भी यहाँ पे साउजेंस कहने लगता है क्यों ना अपने रिमेंशन चलो मैं आपको यहाँ पे इंजरी को भी हील कर दूंगा। जो सुन के यहाँ पे किंग लियान भी उनपे से कहने लगता है आखिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, पर साउजन ने इसके लिए मना कर दिया। तो वो कहने लगता है आखिरकार तुम हम दोनों के बीच में यहाँ पे कबाब की हड्डी क्यों बनना चाहती हो। यूनपे भी समझ गया था कि आखिरकार इन दोनों के झगड़े आसानी से सॉल्व नहीं होने वाले, इसलिए हम देख तो वो भी यहाँ पे वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों लड़कियां मिलकर इसकी पिटाई करेंगी। और हम देखते हैं वो अपने फादर से उम्मीद कर रहा था कि वही यहाँ पे उसको बचा पाएंगे, इन दोनों लड़कियों से उसका पीछा छुड़ा पाएंगे। पर हम देखते हैं टियापिंग तो बिल्कुल यहाँ पे सीधे सिंपल बच्चे थे। वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे बोलने लगता है आखिरकार इन दोनों लड़कियों के चक्कर में कैसे फंस गया, जरूर से यहाँ पे मेरे परवरिश में यहाँ पे कुछ यहाँ पे खराबी रह गई। तो हम देखते उनका सर्वेंट भी कहने लगता है ऐसी बातें बिल्कुल मत सोचिए, हमारे यंग मास्टर इतने ज्यादा महान है कि उन्होंने अपने बॉडी का सौदा करते हुए आपके क्लैन को बचा लिया। और हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे उनपे अपने फादर टियांगपिंग के साथ में बैठा हुआ था। और हम देखते हैं टियांगपिंग भी उनपे से कहने लगता है आखिरकार तुम सच बताओ, आखिरकार तुम्हें यहाँ पे जोंगयान के क्लैन के बारे में जोंगन की प्लान के बारे में कैसे पता चल गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी यहाँ पे कहने लगता है आखिरकार ये बुढ़ा सब जानता है, आखिरकार हम कैसे अब समझाए। तभी टैंकिंग उसके ऊपर भड़क जाते और उन्होंने अपने बहुत ज्यादा पावर को यहाँ पे एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही अपने आप पे उसी बात को दोहराना शुरू कर दिया था। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने भी उसी पॉइंट को दोहराना शुरू कर दिया था और उन्होंने कुछ मार्शल आर्ट के मूव को भी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब था और बहुत ज्यादा फनी था। वो दोनों यहाँ पे इस परफॉर्मेंस को शुरू कर दिया था। ये परफॉर्मेंस जैसे ही खत्म हुआ था तो इन पे यहाँ पे चैन की सांस ली। और हम देखते हैं यहाँ पे जो उसके फादर थे वो भी ने चैन की सांस ली थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि किसने यहाँ पे इसके बॉडी पे कब्जा कर लिया। तो इन पे भी कहने लगता फादर आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं आप ही का बेटा हूँ। तो टियांगपिंग भी कहने लगते हैं हाँ अगर तुमने यहाँ पे ये टेक्निक याद नहीं रहती तो हो सकता है मैं तुम्हें पे खत्म कर देता।
ये सुन के तो यूनफे बेचारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैनिक हो गया था और हम देखते हो दिल ही दिल में सोच रहा था आखिरकार यहाँ पे रिबोन होने के बाद मुझे यहाँ पे सब कुछ याद था, नहीं तो मैं इस बार तो पक्का अपने बाप के हाथों ही खत्म था। और हम देखते हैं तभी यहाँ पे जो टियांग पिंग थे वो कहने लगता आखिरकार चलो आखिरकार हम यहाँ पे आगे की बात करते हैं। और ये जो प्रॉब्लम थी इसकी वजह से हमारे एक क्लैन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ पे स्पिरिचुअल माइन और यहाँ पे टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसमें हमारे क्लैन को बहुत सारे यहाँ पे मदद की जरूरत पड़ने वाली है। वाले यहाँ पे जोंगयान का बड़ा बेटा यहाँ पे मारा गया लेकिन उसके यहाँ पे छोटा बेटा सियांग अभी भी जिंदा है। अगर उस लड़के ने अपने यहाँ पे गलती को मान लिया तो हमसे यहाँ पे अपने साइड रख सकते हैं। पर यहाँ पे हम देख आ जाता हूँ वहाँ पे एक बहुत बड़ी यहाँ पे रोशनी निकलती है जो कि यहाँ पे किन फैमिली के सीक्रेट रूम से आ रही थी। और हम देखते हैं यहाँ पे किन फैमिली के यहाँ पे यंग मास्टर के नाम को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करने के साथ ही अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज कर दिया था। उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा भयानक थी कि उसके साइड में बैठे हुए जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा दूर पट के गए थे। और हम देखते हैं वो पूरा हॉल यहाँ पे सेक हो रहा था। दरअसल यहाँ पे किन्ना ने अपने आप पे स्पिरिट बॉडी को अवेकन कर लिया था। और हम देखते हैं किन्ना ने स्माइल करते हुए कहने लगता आखिरकार मैं यहाँ पे स्पिरिट हेवनली बॉडी के जो पावर है उसको चेक करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं उसने अपने एक कल्टिवेटर को दबोच लिया था। वो बंदे यहाँ पे किन्नान के सामने रहम की भीख मांग रहा था पर किन्नान बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रूटल था। उसने यहाँ पे एक ही फटके में उस बंदे के यहाँ पे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे पता चलता है जैसे उसका बाप है वैसे ही बेटा है। और हम देखते हैं वो जो उसका बाप था वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो भी कहने लगता आखिरकार हेवन ने खुद हमें यहाँ पे ब्लेस किया है, अब तो हमारा किन क्लैन जरूर ही राइज करेगा। और हम देखते ऐसे ही बोल रहा था पर हम देखते उसका बेटा तो इस फैमिली को राइज नहीं करना चाहता तो वो तो सारे जो क्लैन थे इसके अलावा उन सभी को अपने अंडर करना चाहता था। तभी उसे पता भी चलता है कि यहाँ पे जो टॉपिंग थी उन्हें पता चलता है कि किन्नान ने स्पिरिट बॉडी को अवेकन किया। वो इनकी को बता रहे थे कि हेवनली स्पिरिट बॉडी जो है वो सबसे ज़्यादा रेयर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मस्त मानी जाती है। अगर उसने उसको अवेकन किया है तो आप उसने जरूर स्पिरिचुअल माइंड टूर्नामेंट में तुम्हारा मुकाबला करेगा। पर यूनफे को तो बिल्कुल यहाँ पे चिंता नहीं था। वो कहने लगता बिल्कुल चिंता मत करो मैं इस मसले को पूरा हैंडल कर लूंगा। और इन पे दिल ही दिल में कहने लगता आखिरकार मुझे यहाँ पे कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले यहाँ पे अपने ब्रेक थ्रू करना होगा। और हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर यूनफे के माइंड स्पेस में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यूनफे के सामने यहाँ पे हेवनली डीमन ब्लड यहाँ पे मंत्रा था जो कि यहाँ पे हमारा मेन कैप्टन ने तुरंत उस टेक्निक को अपने अंदर संभाल लिया था। और हम देखते उसे यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट का एसेंस यहाँ पे दिख रहा था, उसे यहाँ पे उसकी जरूरत थी। और हम देखते अगर यहाँ पे हमारा मेन कैप्टन ने उसको हासिल कर लिया तो इस टेक्निक को मास्टर कर लेगा। और हम देखते उन पे तुरंत ही अपने आप पे फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट में जाने का डिसाइड करता है। और हम देखते हैं उन पे यहाँ पे अपने जो छोटी बहन थी उससे मिलने के लिए आ जाती है। और हम देखते वो भी पूरी तरीके से हील हो गई थी तो इन पे भी आप उसे समझाने लगता है कि कल्टिवेशन कितना जरूरी होता है। अगर तुम कल्टिवेट कर पाती तो हो सकता है वो लोग तुम यहाँ पे टॉर्चर नहीं करते। आखिरकार मेरे ख्याल से तुम्हें भी अपनी कल्टिवेशन की जर्नी शुरुआत करनी चाहिए। जिसपे हम देखते हैं वो ऐसे ही समझा रहा था तुम अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर पाओगी। जिसपे यू भी कहने लगता है आखिरकार मैं कल्टिवेशन करने के लिए तैयार हूँ लेकिन आपको मुझे हमेशा अपने साथ रखना होगा। जिसपे यून पे भी यहाँ पे राजी हो गया। तो हमें दिखाया जाता तो कहने लगता मैं यहाँ पे टियांगसू फॉरेस्ट में जाने वाला हूँ जिसे कि बीस्ट वैली भी कहा जाता है, तुम मेरे साथ अभी के लिए चल सकते हो। और हम देखते हैं तभी यहाँ पे जॉ भी खाना लेके आ गया तो उसने यूनफे की बातें सुन ली थी इसलिए वो भी जिद करने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। तो यूनफे भी कहने लगता है बिल्कुल तुम मेरे साथ में चल सकते हो, मैं वैसे भी यहाँ पे तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाने वाला हूँ, वहाँ जाके हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और हमें दिखाया जाता है ये सुन के तो जाओ भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और हम देखते उसी कॉन्टेक्ट के बारे में दिखाया जाता है यूनसे को जो कि आप यूनफे से कुछ बात करने आई थे पर उसे पता चलता है कि यूनफे यहाँ पे फिलहाल बिजी है। इसलिए हम देखते उतने में यहाँ पे सुई को यहाँ पे कोई बंदा नजर आता है जो कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ वहाँ पे भाग रहा था। और हम देखते हैं सुई ने भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर यहाँ पे हम देखते हैं कि इन फैमिली के यहाँ पे कॉन्सर्न हॉल देखते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सभी दूसरे क्लैन के यहाँ पे मीटिंग हो रही थी। और हम देखते हैं सी क्लैन का लीडर यहाँ पे टियांगुंग कहने लगता है आखिरकार ये क्लैन ने तो आज गजब कर दिया, आखिरकार मेरे को लगा ही नहीं था कि उन पे यहाँ पे जोंगयान के सारे प्लान पे पानी फेर देगा। जिस पे लियू क्लैन का एल्डर भी कहने लगता है आखिरकार सच में टियांग पिंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला, मैंने सुना था कि वो यहाँ पे बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया है, उसने अपने एक ही हाथों से यहाँ पे उसको जोंगयान को यहाँ पे पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया था। तो हम देखते कि इन फैमिली का वो जो मेंबर था वो भी कहने लगता लीडर भी कि जोंगयान को हमने एक पिल दिया था लेकिन उसने हमारे पिल को भी जाया कर दिया। आखिरकार मुझे नहीं लगा था कि आखिरकार हम ऐसे ही खत्म हो जाएगा, मुझे लगा था उसने उस पिल का यूज करके यहाँ पे जो टॉपिंग है उसे खत्म कर दिया होगा जो कि उनपे का फादर है। और हम देखते हैं तब यहाँ पे दूसरा एल्डर कहने लगता है बिल्कुल फिगर मत कीजिए, हम लोग यहाँ पे जो चारों क्लैन का स्पिरिचुअल माइंड टूर्नामेंट होने वाला है उसमें आपके बेटे ने अपने स्पिरिट हेवनली बॉडी को अवेकन कर लिया, उसमें आप जरूरी यहाँ पे उसके टियांग और उसके बेटे को यहाँ पे मार दोगे। और हम देखते हैं पर यहाँ पे जो किन युवान था वो थोड़ा परेशान था, वो कहने लगता आखिरकार उनपे की मरेडियन अचानक से रिकवर हो गई, वो बंदे यहाँ पे अचानक से किसी अलग ही मूव का यूज कर रहे हैं। तब यहाँ पे वो मिस्टीरियस बंदा यहाँ पे कॉन्सर्ट हॉल में पहुंच गया था। और हम देखते हैं सोई भी उसे फॉलो करते हुए यहाँ पे जो
हॉल के रूप पे पहुंच गई थी। वो तुरंत यहाँ के रूप को हटाती उस बंदे की शक्ल को देखना चाहती थी और हम देखते वो बंदा बता रहा था कि उन पे यहाँ पे टैंक्सन फॉरेस्ट में जाने वाला है, उसके ऊपर यहाँ पे हमला करने का आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा मौका है, इसके अलावा और कोई मौका नहीं मिलेगा। जो सुन के वो बंदा भी हंसने लगता और कहने लगता सच में उस फॉरेस्ट में जाकर तो ये उन पे अपने या कबर को यहाँ पे खोद रहा है, सच में हमें यहाँ पे इस बार कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। आखिरकार अगर एक लैंड को हमारे कब्जे में लाना है तो हमें जल्द से जल्द यहाँ पे यूनिटी को अपने रास्ते से हटाना होगा। और हम देखते उतने में यहाँ पे जियांग को यहाँ पे महसूस होता है कि वो यहाँ पे कोई उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए हम देखते तुरंत ही अपने चाय के प्याली से उनके ऊपर अटैक कर देता है सुई के ऊपर। पर हम देखते हैं सुई ने तुरंत ही उसका अटैक को डॉज कर लिया था और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।